क्या बिहार में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या जेन जेड आंदोलन का असर अब वोट में दिखने लगा है? क्या राम मंदिर चंदा विवाद की चर्चाओं में भी कहीं ना कहीं माहौल प्रभावित किया? और अगर ऐसा है तो गुजरात और मध्य प्रदेश के नतीजे क्या कहानी कहते हैं? सिर्फ 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव, लेकिन इनके राजनीतिक संदेश पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर, इन तीनों सीटों के नतीजों में कई बड़े संकेत छिपे हैं। आखिर क्या है इन चुनावों का असली संदेश? आइए करते हैं सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण। क्या बीजेपी के लिए चेतावनी है या हार? सबसे पहले बात बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की। ये कोई साधारण सीट नहीं थी, ये बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हराकर सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या जेन जेड आंदोलन का असर वोट में दिखाई दिया? क्या युवाओं की नाराजगी बीजेपी के लिए नुकसान बन गई? क्या बीजेपी का कोर वोटर पूरी तरह साथ नहीं आया? और क्या जेडीयू का वोट भी पूरी मजबूती से ट्रांसफर नहीं हुआ? राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद जैसी घटनाओं ने भी कुछ वर्गों के बीच नाराजगी पैदा की या नहीं, इसका आकलन भी अभी बाकी है। हालांकि इसके प्रभाव को लेकर अभी कोई आधिकारिक या निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, पर इतना जरूर साफ है कि प्रशांत किशोर अब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि बिहार में तीसरी राजनीतिक ताकत बनने का दावा मजबूत कर रहे हैं। दतिया गुटबाजी बीजेपी पर भारी। अब चलते मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर। यहां कांग्रेस ने अपनी सीट बचा ली। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हरा दिया है। लेकिन इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। नरोत्तम मिश्रा टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने नए चेहरे पर दाव लगाया। नाराजगी खुलकर सामने आई। हालांकि बाद में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्यकर्ताओं का मन पूरी तरह तैयार हो पाएगा? क्या यह हार मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी आत्मविश्लेषण का विषय बन सकती है? मांजलपुर जीत मिली, लेकिन संदेश अलग है। अब बात है गुजरात की मांजलपुर सीट की। यहाँ बीजेपी लगातार 9वीं बार जीतने में सफल रही, लेकिन सिर्फ जीत की कहानी देखना पर्याप्त नहीं होगा। असल कहानी वोट प्रतिशत में छिपी है। 2022 में बीजेपी को लगभग 76% वोट मिले थे। इस बार ये आंकड़ा करीब 64% तक आ गया। वोटिंग भी 60% से घटकर लगभग 37% रह गई। यानी सीट तो बच गई, लेकिन वोट शेयर में गिरावट और कम मतदान ने बीजेपी के लिए कुछ सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। की राय क्या है? क्या बांकीपुर में बीजेपी की हार सिर्फ स्थानीय कारणों से हुई या इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नई ताकत बनकर उभर रहे हैं? और गुजरात व मध्य प्रदेश के नतीजे आपको क्या संकेत देते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।